फैसला मैत्रेयी पुष्पा की सुप्रसिद्ध कहानी ललमनिया कहानी संग्रह में संकलित है, जिसे पत्र शैली में लिखा गया है। यह कहानी औरत की चिरबंधनी छवि से बंधन मुक्त होने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का स्वर प्रदान करती है। कहानी की शुरुआत में नायिका वसुमती अपने माँ साहब को पत्र लिखकर जीवन के क्रमवार बता रही है। वह बताती है कि वह ग्राम प्रधान का चुनाव जीत गई है और गांव की सभी औरतें खुश होती हैं कि अब अपने दिन भी पलटेंगे। चुनाव जिताने के लिए घर घर जाकर बहनों को धन्यवाद देने के स्थान पर मैं पथनवारे ही जा पहुंची। हालांकि रणवीर ने मुझे पहले ही हिदायतें दे दी थी कि ब्लॉक प्रमुख की पत्नी हो और पथनवारे में इस तरह जाना शोभा नहीं देता। फिर भी धन्यवाद देने में वहाँ पहुँची और वहीं पर ईश्वरिया भी आ जाती है। ईश्वरिया गांव की एक अनपढ़ महिला जो गडरिये की पत्नी है, बहुत मुंहफट, समझदार, दो टूक बात करने वाली और तीखी नज़र रखती है। बातों ही बातों में ईश्वरिया वसुमती को ग्राम प्रधान की जिम्मेदारियों का बोध कराती है। वसुमती से ईश्वरिया को बहुत आशाएं हैं कि एक औरत ग्राम प्रधान है तो वह गांव की औरतों की समस्याओं को, आवश्यकताओं को अच्छी से समझेगी और समाधान देगी। और पूछ भी लेती है, तुम रणवीर की तरह अन्याय तो नहीं करोगी, कागज तो नहीं दबा लोगी। और वहाँ उपस्थित और औरतों से भी कहती है कि किसी भी तरह की समस्या हो, पति मारे, दहेज के लिए सताए या कुछ भी हो, तो आप सीधे वसुमती के पास न्याय के लिए चली जाना। एक बार हमारा पति बहुत मारता था, उसके खिलाफ हमने एक कागज लिखवाया था और वह कागज हमने रणवीर को दिया। रणवीर ने वह कागज दबा लिया और उसके बाद जब हमारे पति सलीका को मालूम चला तो उसने हमें इतना मारा और वहीं पर वह अपने शरीर की चोटों को दिखाने लगती है। वहाँ पर उपस्थित सभी औरतें जो अब तक हंसी ठिठोली कर रही थी, उसके शरीर पर पड़े घावों को देखकर सबके चेहरे पर जैसे पाला पड़ जाता है, सबकी हंसी गायब हो जाती है। यह देखकर वसुमती को बहुत बुरा लगता है और उसे कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है कि मैं ज़रूर अपनी गांव की औरतों का, गांव की समस्याओं का समाधान करूंगी, न्याय दिलाऊंगी। अगले ही दिन ग्राम प्रधान की बैठक में जाने के लिए ईश्वरिया आ पहुंची। हम दोनों निकली। जैसे ही पंचायत के चबूतरे तक पहुंचने वाले थे कि रणवीर लपकते हुए आ गए और उन्होंने पूछा, कहाँ? जवाब ईश्वरिया ने दिया कि ग्राम प्रधान की बैठक में जा रहे हैं, रास्ता छोड़ो। उसका जवाब सुनकर मेरी तरफ मुखातिब होकर रणवीर ने कठोर आवाज में कहा, घर चलो तुम। रणवीर के तीखे तेवर, कठोर आवाज मुझे लौटा देते हैं। रणवीर वसुमती के पति ब्लॉक प्रधान हैं। रणवीर की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा वसुमती के ग्राम प्रधान बन जाने से और अधिक बढ़ जाती है। रणवीर राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं। उन्हें जनता की संवेदनाओं, आवश्यकताओं, ग्राम सुधार आदि से कोई मतलब नहीं है। वहीं पर वसुमती गांव की उन्नति, सुविधाओं और सुधार, न्याय के लिए परेशान रहती है। वह एक संवेदनशील महिला है। एक दिन हरदेई और उसकी माँ वसुमती के पास आकर न्याय की गुहार करते हैं। रणवीर उस दिन घर पर नहीं होते हैं और ना जाने उस दिन कौन सी ऐसी अनजानी शक्ति वसुमती को पंचायत में न्याय के लिए ले जाती है। वापस लौटकर वसुमती अपने निर्णय और कर्तव्य पूर्ति से बहुत खुश थी कि अब एक नई शुरुआत होगी। लेकिन वसुमती की यह खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। रणवीर से रात भर पंचायत में जाने
और निर्णय लेने के लिए नोक झोंक होती रही। और सुबह सुबह इसूरिया ने आकर खबर दी कि हरदेई ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सुनते ही वसुमती के पैरों तले जमीन खसक गई, उसकी आत्मा दहल गई, वसुमती की आत्मा छिल गई। और रणवीर सच्चाई को जानते हुए भी कोई न्याय नहीं करेंगे, यह वसुमती अच्छी तरह समझ चुकी थी। इस घटना के बाद वह हार मान लेती है। समय बीतता गया, प्रमुख का चुनाव आ गया। रणवीर फिर प्रत्याशी थे। वसुमती घर द्वार और चुनाव की आवाजाही को अच्छी तरह संभालती है, लेकिन वोट देना नहीं चाहती। किंतु रणवीर के कहने से चली तो गई। वह अपने पति की चालबाजियों, धूर्तता, अन्याय से व्यक्तिगत तौर पर समझौता नहीं कर पाई थी और पति के खिलाफ वोट डालकर रणवीर को चुनाव में हराने में सफल हो जाती है। वह अपना वोट इनके विरोधी प्रत्याशी लोहार के बेटे को डाल देती है। वह इसूरिया तो नहीं बन पाई, लेकिन अपने भीतर की इसूरिया को मार नहीं सकी। पत्र के अंत में इस बात के लिए मास साहब से माफ़ी भी मांगती है। अब हम कहानी की विशेषता की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी में गांव की प्रधान वसुमती पढ़ी लिखी समझदार महिला है। अपनी सौहार्दता से महिलाओं का विश्वास भी जीत लेती है। ईमानदार, संवेदनशील औरत है। ग्राम के उत्थान का स्वप्न भी देखती है, किंतु पति रणवीर, ब्लॉक प्रमुख, सारे मंसूबों पर पानी फेर देता है। वह वसुमती को कठपुतली बनाकर रखना चाहता है। परिस्थितियों के आगे वसुमती हार तो मान लेती है, किंतु अन्याय को हराने का अपना ही रास्ता ढूंढ निकालती है। पति रणवीर को प्रमुख के चुनाव में हराकर अपना वोट विरोधी लोहार के लड़के को देकर जीत जाती है। देर से ही सही, किंतु उसका एक फैसला शोषण, अत्याचार का अंत करता है। कहानी अत्यंत मार्मिक है। अब हम कहानी के प्रमुख पात्र वसुमती, इसूरिया और रणवीर की चारित्रिक विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। यह सामग्री आप टिप्पणी लिखने के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम वसुमती की चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। वसुमती कहानी की नायिका है, ग्राम प्रधान है, रणवीर की पत्नी है, संवेदनशील महिला है और इसूरिया से बहुत अधिक प्रभावित है। अगली प्रमुख पात्र है इसूरिया। यह कहानी की नायिका तो नहीं है, लेकिन कहानी में एक महत्वपूर्ण पात्र है जो पढ़ी लिखी न होकर भी अपने अधिकारों के प्रति सजग है, निडर महिला है, आत्मविश्वास से भरपूर एक गरणीय की पत्नी है। रणवीर इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं और वसुमती के पति हैं। अपने कृत्यों के कारण वे कहानी के खलनायक कहलाए जा सकते हैं। उनकी नज़रों में वसुमती की कोई विशेष अहमियत नहीं है। वे स्वयं 2 पदों पर आसीन नहीं हो सकते, इसलिए वो वसुमती को ग्राम प्रधान बनने देते हैं और चाहते हैं कि वह किसी निर्णयों में ग्राम पंचायत में भागीदारी न करे, केवल घर गृहस्थी ही संभाले। अब हम पाठ्य सामग्री के अंतिम भाग में पहुंचते हैं, जो है 1 अंकीय प्रश्नमाला। इसमें कहानी पर आधारित प्रश्न एवं उत्तर तैयार किए गए हैं, जिनके उत्तर एक शब्द में लिखे गए हैं। यह प्रश्नोत्तर आपको कहानी समझने में भी सहायता करेंगे और लेखक परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।